मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। आज फिर आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो क्लास लेकर आए हैं और खास करके उन सभी साथियों के लिए जो सीआरपीएफ में एससी जीडी एलडीसी का एग्जाम देने वाले हैं। क्लियर है? और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रोल ऑफ सीआरपीएफ। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले कि जो टोटल एग्जाम के द्वारा चलाए जा रहे एससी जीडी एलडीसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए गूगल प्ले स्टोर पर। वहां पर आपको लिखना है टोटल एग्जाम। ठीक है। और टोटल एग्जाम लिख के सर्च करना है। सर्च करते ही आपको इस तरह के लोगो वाला ऐप मिलेगा, उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप टोटल एग्जाम के प्लस ऐप को ओपन करेंगे और आप एस सी जी डी एल डी सी कोर्स को ज्वाइन करेंगे। आप जिस भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उस कोर्स के नीचे एक बैनर है और उस बैनर के जस्ट नीचे लिखा हुआ है ज्वाइन अस। वहां पर क्लिक करके आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप 8882755563 पर व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं। आप टेक्निकल सपोर्ट के लिए 9418995544 पर कॉल कर सकते हैं। मुझे मेल भी कर सकते हैं आप। मेरा ईमेल आईडी है help@totalexam.in। ठीक है। आज रोल ऑफ सीआरपीएफ में मुख्य रूप से जो हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे महिला बटालियन, ठीक है, आरएफ और कोबरा के बारे में। इन तीनों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग हासिल करेंगे और वो भी महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं महिला बटालियन में। ठीक है। तो सीआरपीएफ में टोटल महिला बटालियन कितने हैं? सीआरपीएफ में अभी वर्तमान में टोटल महिला बटालियन है 6। ठीक है। पहला महिला बटालियन 88 जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली द्वारका। ठीक है। अब देखिए आपको प्रश्न इसमें कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। आपको प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि प्रथम महिला बटालियन कौन सी है। ऑप्शन में आपको कई दे देंगे 88, बी में आपको दे देंगे 135, सी में दे देंगे 213 और डी में दे देंगे आपको 240 और कहेंगे कि सीआरपीएफ की प्रथम महिला बटालियन कौन सी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर रहे होंगे तो बड़ी आसानी से आप जवाब दे सकते हैं कि 88 सीआरपीएफ की प्रथम महिला बटालियन है। ठीक है। एक प्रश्न तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। दूसरा कि सीआरपीएफ में प्रथम महिला बटालियन की स्थापना कब की गई थी। ठीक है। उसमें कई ऑप्शन दे देंगे। क्लियर है? तो कब की गई थी? 1986। तो सीआरपीएफ की प्रथम महिला बटालियन 88 और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इनका हेडक्वार्टर दिल्ली है। तो तीनों चीज आपको याद रखना है, बटालियन का नंबर, बटालियन का स्थापना वर्ष और इनके हेडक्वार्टर को। ठीक है। सेकंड महिला बटालियन है 135। इनकी स्थापना 1995 में करी गई थी और इनका जो हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है। गांधीनगर कहां पड़ता है? गुजरात में। जो तीसरा महिला बटालियन है 213, इसकी स्थापना 2011 में किया गया था और इनका हेडक्वार्टर है नागपुर और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है। जगह के साथ साथ आपको स्टेट भी याद रखना है ताकि किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? चौथी महिला बटालियन 232, इनका स्थापना 2014-15 में किया गया था। ठीक है। और इनका जो प्लेस है शालबोनी। शालबोनी कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ठीक है। अगला प्रश्न है जो महिला बटालियन पांचवा है 233। इनकी स्थापना 2015-16 में किया गया था और इनका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है। और छठा अंतिम महिला बटालियन 240, इनकी स्थापना 2016-17 में किया गया था और इनका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक। ठीक है। एक और बटालियन है, कुछ और बटालियनें हैं जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया है। आप लोगों को पता होगा
बस्तर बटालियन के नाम से सीआरपीएफ की कुछ बटालियनें हैं जो बस्तर बटालियन के नाम से है, तो इसमें भी महिलाएं को शामिल किया गया है, बहुत सारे महिलाओं को, लेकिन इन्हें महिला बटालियन नहीं माना गया है क्योंकि इनमें पूर्ण रूप से महिलाएं नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कोबरा के बारे में। आए दिन न्यूज में इनके पराक्रम को आप लोग सुनते आ रहे हैं। कोबरा, कोबरा का फुल फॉर्म होता है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ठीक है, इनके फुल फॉर्म को भी याद रखना है आपको, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ठीक है, इनका मोटो क्या है, तो मोटो को भी याद रखना, विक्ट्री फॉर गैलेंट इन वार। कोबरा का मोटो क्या है, विक्टोरी फॉर गैलेंट इन वार, यानी संग्रामे पराक्रमी जयी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रख सकते हैं। इंग्लिश वाले जो हमारे साथी हैं वो इंग्लिश में याद रखें और हिंदी वाले हिंदी में याद रखें। जिन्हें दोनों याद रखना है, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है। तो कोबरा का मोटो क्या है, विक्टोरी फॉर गैलेंट इन वार, यानी संग्रामी पराक्रमी जयी। ठीक है, याद बिल्कुल रखना है और आने की संभावना भी है कि निम्नलिखित में से सीआरपीएफ के मोटो क्या है, या सीआरपीएफ सॉरी कोबरा के मोटो क्या है। ठीक है, और कोबरा के जो वर्तमान में आईजी हैं श्री कमलकांत शर्मा, इन्हें भी याद रखना है कि कोबरा के आईजी कौन हैं, कमलकांत शर्मा। ठीक है, कोबरा के जो सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं वो आईजी रैंक के होते हैं। ठीक है, आईजी सेक्टर के अंत कोबरा का जो सेक्टर है उसे कोबरा सेक्टर कहा गया है। ठीक है, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, जहां एक आईजी रैंक के अधिकारी बैठते हैं, इनके चीफ होते हैं आईजी कोबरा के। ठीक है, अब बात करते हैं कोबरा की स्थापना के बारे में। तो कोबरा की स्थापना 12 सितंबर 2008 को किया गया था। तो आपको सिर्फ 2008 भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, CSJWT बेलगांव, कोबरा के ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। CSJWT बेलगाम कर्नाटका में। क्लियर, अब CSJWT का फुल फॉर्म कोबरा स्कूल, कोबरा स्कूल जंगल वारफेयर एंड टैक्टिस। ठीक है, CSJWT का फुल फॉर्म क्या होता है, कोबरा स्कूल जंगल वारफेयर एंड टैक्टिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कोबरा के जो पैटर्न होते हैं, ये जो जवान हैं, ये आपके लेफ्ट साइड, ये कोबरा के जवान हैं। क्लियर है, और पैटर्न कुछ इस तरह के ही होते हैं इनके। ठीक है, ये कोबरा के पैटर्न हैं और ये वेपन है। इस वेपन का नाम है X95। इस वेपन का नाम क्या है, X95। और इसे किस कंट्री ने बनाया है, इजराइल ने। ठीक है, किसने बनाया है, इजराइल ने। इजराइल में एक जो इंडस्ट्री है IWT, इजराइल वेपन IWI, इनका क्या नाम है, IWI, ये कंपनी है इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज। इसी ने X95 को डिजाइन किया है, बनाया है, और ये हमारे कोबरा के कमांडो हैं, कोबरा कमांडो है, जवान है। ठीक है, बीच में जो महिलाएं दिख रही हैं ये आरएफ की हैं, बेहतरीन वर्दी आरएफ के होते हैं। ठीक है, और जो राइट साइड हैं ये सीआरपीएफ के वीआईपी बटालियन के जवान। ठीक है, सीआरपीएफ में वीआईपी कुछ बटालियनों को वीआईपी बटालियन माना गया है, जिनमें वीआईपी लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है। तो उनका ये जो कह सकते हैं कि उनका ये यूनिफॉर्म है,
तो यहाँ पे कोबरा का यूनिफॉर्म, आरएफ का यूनिफॉर्म और वीआईपी जो बटालियन है के जवान हैं, सीआरपीएफ की वीआईपी बटालियन, उनके यूनिफॉर्म। ठीक है, ये हैं आपके कोबरा कमांडो असिस्टेंट कमांडेंट उषा किरण। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इनको इस वीडियो क्लास में शामिल किया है। ठीक है, मुख्य रूप से ये हरियाणा के रहने वाले हैं, गुरुग्राम से, और इनका जो पूरा नाम है उषा किरण, ये असिस्टेंट कमांडेंट हैं। ठीक है, कोबरा में, और ये फर्स्ट लेडी ऑफिसर है, फर्स्ट लेडी ऑफिसर जो कोबरा को ज्वाइन किए। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वह फर्स्ट लेडी ऑफिसर कौन है कोबरा कमांडो के, या कोबरा में शामिल होने वाले फर्स्ट लेडी ऑफिसर, तो आपको उषा किरण को याद रखना है। उषा किरण है, ये 2014 में बल में शामिल हुए थे और फर्स्ट पोस्टिंग इसकी 232 बटालियन में हुई थी, जो वर्तमान में कहां पे है, सालबोनी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर 232 बटालियन से ये कोबरा को ज्वाइन किए और फर्स्ट लेडी ऑफिसर, एज ए फर्स्ट लेडी ऑफिसर कोबरा को ज्वाइन किए उषा किरण। ठीक है, इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप गूगल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोबरा की टोटल जो है 10 यूनिट है, यानी कोबरा की टोटल जो बटालियन है 10 है। 201, 202, 203, 4, 205, 6, 207, 208, 209, 210, यानी 201 से लेकर 210 तक जो टोटल 10 बटालियन है, ये कोबरा बटालियन है। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि 10 बटालियन है टोटल कोबरा के, 201 से लेकर 210 तक। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज accorded approval for setting up the commando battalion for resolute action for guerrilla jungle warfare type operations for dealing with extremists and insurgents etc. देखिए, जो भारत सरकार ने इस कोबरा को अप्रूवल दिया था, कोबरा कमांडो के लिए, जो ये मुख्य रूप से जंगल वॉरफेयर में महारत हासिल है। ठीक है, गुरिल्ला और जंगल वॉरफेयर में इन्हें महारत हासिल है, और मुख्य रूप से जो LWE इलाका है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी वामपंथी वाले जो इलाके हैं, माओवादी नक्सली वाले जो इलाके हैं, जंगली इलाके हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, यहाँ पे ये मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, और इनके पास जो नॉलेज है, बेहतरीन युद्ध कला इनके पास है, और इनका सक्सेस रेट भी बहुत हाई है। ठीक है, इनके ऑपरेशंस जितने भी होते हैं, बेहतरीन ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, और इनकी कैजुअलिटी नहीं के बराबर होता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत कि इतने बेहतरीन तरीके से ये ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, कि जिस इलाके में ये रहते हैं, उस इलाके के जो माओवादी नक्सली होते हैं, कांपते रहते हैं, कांप उठते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक चीज आपको हमने बताया, मैंने पहले ही बता दिया कि कोबरा का फुल फॉर्म तो याद रखना, यहाँ भी लिखा हुआ है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ठीक है, The government accorded sanction of rising of 10 unattached battalions of Cobra in CRPF with a sector headquarter for the battalions headed by an Inspector General. The rising schedule is given below. देखिए, सबसे पहले जो मंजूरी मिली थी भारत सरकार के द्वारा 10 बटालियन को खड़ी करने का, ठीक है, इसके जो एक सेक्टर हेडक्वार्टर बनाया गया है, और सेक्टर हेडक्वार्टर का जो हेड है वो होते हैं इंस्पेक्टर जनरल, यानी IG रैंक के। ठीक है, तो सेक्टर हेडक्वार्टर कहाँ है, हमने पहले ही बता दिया, दिल्ली में, याद रखना है कोबरा का।
ठीक है। और इनके जो चीफ होते हैं, प्रमुख होते हैं, वो आईजी रैंक के होते हैं। क्लियर। और देखिए यहाँ पे जो द राइजिंग शेड्यूल इज गिवन बिलो, 2008-9 में 2 बटालियनें खड़ी हुई, ठीक है। उसके बाद 9-10 में 4 बटालियन, और 10-11 में फिर 4 बटालियन खड़ी हुई। टोटल 10 बटालियन अभी हैं, 201 से लेकर 210 तक। क्लियर। कोबरा कंपनी स्ट्रेंथ ब्रेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोबरा के जो कंपनी होते हैं उनके टोटल जो स्ट्रेंथ होते हैं, जो नफरी कहते हैं आप लोग, टोटल नफरी 126 होते हैं कोबरा कंपनी का, ठीक है। टोटल नफरी कितना होता है? 126। इनके ब्रेकअप को, स्ट्रेंथ ब्रेकअप को देखते हैं। एक कंपनी कोबरा की, एक कंपनी में जो डीसी होते हैं 1, असिस्टेंट कमांडेंट 3, इंस्पेक्टर 3, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर 9, एससी यानी हेड कांस्टेबल 24, और कांस्टेबल 78, अदर्स यानी ट्रेड्समैन, इसमें वाशरमैन, धोबी, वाटर कैरियर, ये सारे आ जाते हैं, कुक। ये टोटल कितने हैं? 8, यानी टोटल कितने हो गए? 126, ठीक है। और टोटल बटालियन की नफरी कितने होते हैं? 1050। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, और ये पूरे को तो रट्टा मार लेना है, ठीक है। कि जो कोबरा की कंपनी होते हैं उनके स्ट्रेंथ क्या है, कौन से ऑफिसर जो है, किस रैंक के ऑफिसर कितने हैं, ये सारे, ठीक है। और टोटल कंपनी होते हैं एक बटालियन में 6, ठीक। अब देखिए उच्च अधिकारी वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो सीआरपीएफ में जो उच्च अधिकारी होते हैं कितने होते हैं? 13, एक बटालियन, ठीक है। और आरएफ में जो उच्च अधिकारी होते हैं 24, और कोबरा में जो कोबरा बटालियन में उच्च अधिकारी होते हैं वो 32 होते हैं, ठीक है। ये सब जितने भी हैं ये सारे आपके जूझ रैंक के होते हैं। जो उच्च अधिकारी कहलाते हैं वो जियोज रैंक से ऊपर के होते हैं, ठीक है। तो सीआरपीएफ के बटालियन में 13 होते हैं, आरएफ बटालियन में 24, और कोबरा बटालियन में 32। तो आपको याद रखना है। क्लियर है। यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आरएफ के बारे में, ठीक है। महिला बटालियन के बारे में हमने पढ़ लिया, कोबरा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमने ले लिया जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अब पढ़ते हैं हम लोग आरएफ के बारे में। आरएफ का फुल फॉर्म होता है रैपिड एक्शन फोर्स। क्लियर। तो आप इनके फुल फॉर्म को याद रखेंगे। इनका भी मोटो है, जिस तरह से सीआरपीएफ के मोटो थे, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के मोटो थे, है, और कोबरा के मोटो हैं, उसी तरह से आरएफ के भी मोटो हैं, सर्विंग ह्यूमैनिटी विद सेंसिटिव पॉलिसिंग, यानी मानव का सेवा एक अति संवेदनशील पॉलिसिंग के साथ मानवता की सेवा। इसका हिंदी क्या हो गया? एक मतलब हिंदी इसका क्या हो गया? अति संवेदनशील पॉलिसिंग के साथ मानवता का सेवा, ठीक है। तो ये जो आरएफ है इसका मोटो है। और आरएफ के जो चीफ यानी सबसे बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो आईजी रैंक के अधिकारी होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो आरएफ के आईजी हैं राधा मोहन मीना है, आईजी आरएफ, ठीक है। तो नाम याद रखना है आपको, राधा मोहन मीना। राइज्ड इन अक्टूबर 1992 इनिशियली विथ 10 unattached battalions, increased with 5 more units on 1/1/2018. This specialized force has 15 battalions which are numbered 99 to 108 and 83, 91, 97, 114, 194. It is headed by an officer of the rank of Inspector General. देखिए जब आरएफ की स्थापना 1992 में किए गए थे, उस समय इनकी जो टोटल बटालियन थे 10। फिर 1 जनवरी 2018 को 5 बटालियन और बनाए गए, ठीक। जो सबसे पहले 10 बटालियन थे उन 10 बटालियनों का नंबर है 99 से लेकर 108। ये टोटल 10 बटालियन हो गए, ठीक है। उसके बाद 5 बटालियन फिर बनाए गए 2018 में, 83,
91, 97, 114 एंड 194। और इनके जो हेड होते हैं जैसा कि हमने बता दिया, इंस्पेक्टर जनरल रैंक के होते हैं, यानी आईजी रैंक के होते हैं। क्लियर। और अभी कौन है? राधा मोहन मीना। ठीक। तो इन सारे जो भी इस आपको हम बता रहे हैं इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये आपके आरएफ के लोगो हैं। ठीक है। सीआरपीएफ का ये लोगो है तिरंगा वाले। ठीक है। इसके बीच में एक कबूतर है, और आप सबको पता होगा जो कबूतर होते हैं वो शांति का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक। ठीक है। और आरएफ का काम क्या है? मुख्य रूप से आरएफ का काम है कि आंतरिक सुरक्षा, जो आंतरिक अपना भारत के आंतरिक भाग है उसमें शांति स्थापित करना। क्लियर है। आरएफ एकेडमी फॉर पब्लिक ऑर्डर यानी रेपो, जिस तरह से सीआरपीएफ एकेडमी है, कोबरा के एक स्कूल के बारे में हमने बताया, कोबरा स्कूल के जो बेलगाम में है, उसी तरह से आरएफ की भी एक एकेडमी है। ठीक है। जिसे रैपो बोला जाता है। रैपो का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यानी आरएफ एकेडमी फॉर पब्लिक ऑर्डर। ठीक। रेपो का फुल फॉर्म क्या हो गया? आरएफ एकेडमी फॉर पब्लिक ऑर्डर। और ये मेरठ यूपी में है। तो रेपो कहाँ है? मेरठ यूपी में। ठीक। RF Academy for Public Order is a premier institute of RF CRPF in India, dedicated to impart training in public order management and anti-riot methodology to its own RF CRPF personnel, civil armed police of various states of India, and also police personnel of various foreign countries, besides security personnel moving on peace mission under the United Nations are also provided necessary training at the academy। ठीक है। ये एकेडमी इतने महत्वपूर्ण है कि हमारे सीआरपीएफ के जवान इस आरएफ एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं। इसके साथ साथ जो रैपो है यहां पे सिखाया जाता है आपको कि पब्लिक ऑर्डर को मैनेजमेंट कैसे किया जाए, एंटी राइट मेथोलॉजी सिखाया जाता है। ठीक है। राइट कहीं हो गया तो उससे किस तरह से हम लोग को एक शांत माहौल वहां पर हम पैदा कर सकते हैं, ये सारे चीजें सिखाया जाता है कि शांति व्यवस्था कैसे बहाल किया जाए। किसी भी कोई भी क्षेत्र है जहां वायलेंस हो गया और शांति फैल गया, उस क्षेत्र में जाके किस तरह से हम शांति स्थापित कर सकते हैं, इसका मुख्य काम यही है आरएफ का। ठीक है। तो आरएफ में सीआरपीएफ के पर्सनल जो है वो ट्रेनिंग करते ही करते हैं। उसके बाद सिविल पुलिस भी करते हैं, सिविल पुलिस भी ट्रेनिंग करते हैं। फिर हमारे जो आर्म्ड पुलिस हैं ये भी ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद फॉरेन कंट्री के जो पुलिस हैं वो भी आते हैं, फॉरेन कंट्री के। फॉरेन कंट्री के भी जो पुलिस हैं वो भी हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए रैपो में। ठीक है। अब हम लोग जिस तरह से कोबरा बटालियन के स्ट्रेंथ ब्रेकअप को देखे थे, उसी तरह से हम लोग आरएफ बटालियन के स्ट्रेंथ को देखते हैं। तो आरएफ की टोटल एक कंपनी में जो टोटल स्ट्रेंथ होता है, नफरी होता है 222, 222। क्लियर है। यानी आरएफ की एक कंपनी में 222 टोटल नफरी होते हैं और बटालियन में 1309। क्लियर है यहां तक? ठीक। इसमें डीसी एक होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट 3, इंस्पेक्टर 7, ये जेंट्स इंस्पेक्टर हैं, और इंस्पेक्टर महिला 1 होते हैं। ठीक है। यानी टोटल 4 इंस्पेक्टर हो गए। उसके बाद एसआई 14 होते हैं और एसआई महिला 2, यानी टोटल एसआई कितने हो गए? 16। एएसआई 17 होते हैं, एएसआई महिला 2 होते हैं, यानी टोटल एएसआई 19। हेड कांस्टेबल 37 होते हैं और हेड कांस्टेबल महिला 5। ठीक है। टोटल कितने हो गए? 42 हेड कांस्टेबल। ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल 102 और कांस्टेबल महिला 14, और ट्रेड्समैन कितने होते हैं? 17। जब सारे को आप ऐड करेंगे तो टोटल होगा 222। ठीक है।
आपको अच्छी तरीके से इन आरएफ कंपनी के ब्रेकअप को याद रखना है। इसी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए। हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, वहां पे हमने पीडीएफ भी दे दिया है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से नोट डाउन कर लीजिए इसे। और इसे नोट डाउन करने के बाद इसका रिवाइज भी करना है, सारे को आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये सारे जितने भी इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये कुछ था आज के वीडियो में, हमने आपको महिला बटालियन, कोबरा बटालियन और आरएफ बटालियन के बारे में जानकारी दिया, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बेहतरीन लगा होगा। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप, जरूर आप कमेंट में एज ए फीडबैक आप जरूर लिखिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी आप क्वेरी हैं उस पर हम इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ अब दीजिए मुझे इजाज़त। जल्द ही फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।